एक साल साल का है। ये साला राजधानी रायपुर में जहां एक तरफ कमिश्नरेट लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, जो गांजा तस्कर हैं और ऐसे लोग जिनका जो संबंध है वो गलत व्यापार में होता है, उनका जो हौसला है वो बहुत ज्यादा बुलंद है। क्या दिक्कतें होती है आपको? क्या बहुत दिक्कत होती है, घर से निकलने के लिए गोली खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सुलोसन पी रहे हैं, कुछ चीज का कार्रवाई नहीं होता यहाँ पे। पुलिस आते हैं, अपना जेब भरते चले जाते हैं। 100-150 मीटर में पार्षद का निवास है। उनको उनके निवास होने के बाद भी यहाँ पे अगर दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते, या उनको हो सकता है पता होगा नहीं होगा। ये तो रात भर 12 बजे तक रात भर रहता है। हाँ 1 बजे 3 बजे 7 to 3 4 लिखो, इन्हें किसी बात का डर या खौफ नहीं है। इन्हें नहीं लगता कि राजधानी रायपुर में कमिश्नर रूल लागू हो गया है। हमने बार बार आपको दिखाया है छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में कहाँ कहाँ किस प्रकार से गांजा बिक रहा है। यहाँ पे नशा इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले बच्चे लोग भी नशा कर रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, सिलोसन ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं। लगभग जितने उस एरिया के बच्चे लोग हैं वो पूरे नशे में चूर हैं। राजधानी रायपुर में जहां एक तरफ कमिश्नरेट रूल लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, जो गांजा तस्कर हैं और ऐसे लोग जिनका जो संबंध है वो गलत व्यापार में होता है, उनका जो हौसला है वो बहुत ज्यादा बुलंद है। इन्हें किसी बात का डर या खौफ नहीं है। इन्हें नहीं लगता कि राजधानी रायपुर में कमिश्नर रूल लागू हो गया है। हमने बार बार आपको दिखाया है छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में कहाँ कहाँ किस प्रकार से गांजा बिक रहा है। आज आपको ये भी दिखाने वाले हैं गांजा जब बिकता है तो आगे आस पास के लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं। आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वो सब गांजा बेच रही हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम किसको हो रहा है, इससे दिक्कतें किसको हो रही हैं? इससे दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को। मैं सुरक्षा कारणों से इतना खौफ है इन गांजा तस्करों का, इतना भयभीत करके रखते हैं लोगों को कि जो महिलाएं हमारे साथ, दीदी जो हमारे साथ, जो हमारी पूरी बात की घटना वो बताया, वो लोग चेहरा दिखाने से डरते हैं। इसलिए हम उनकी जो पहचान है वो छुपाएंगे और आपको बताएंगे मोहल्ले में आखिर में कैसी स्थिति है। थोड़ा पीछे जाएंगे आप, दीदी से बात करें तो इधर आइए आप थोड़ा सा, मुझे देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर वार्ड नंबर 68 है ये, जी भाई। ठीक है? महापौर जी का निज निवास है ये। हाँ। और गांजा वगैरह यहाँ पे बिकता है, बहुत ज्यादा खुलेआम बिकता है। खुलेआम बिकता हाँ, है। रात के 2 बजे 2:30 बजे से बिकता है। क्या दिक्कतें होती है आपको? क्या क्या? बहुत दिक्कत होती है, घर से निकलने के लिए गोली खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सुलोसन पी रहे हैं, कुछ चीज का कार्रवाई नहीं होता यहाँ पर। पुलिस आते हैं, अपना जेब भरते चले जाते हैं। हम लोग का सुनवाई नहीं होता यहाँ पर। उल्टा हम लोग बोलेंगे तो आप लोग बेचने के लिए एक दूसरे का ये कर रहे हो बोलते हैं। उनका बंद हो जाए तो अपना बेचे, ऐसे सोचते हुए बोलते हैं। मतलब आप पे भी आरोप लगाया था कि आप हाँ, बेचेंगे? मेरे पर तो आरोप क्या, मेरे घर में मैं तो खुद क्या बोलते हैं, 1-2 जन को मतलब है यादव सर, उनसे तो मैं हूँ, जुड़ी हूँ। कुछ होता है तो उसको खबर देती हूँ मैं। तो इसलिए मेरे घर में खुद गांजा डाल के मेरे को खुद मेरे बहू को जेल में भेज दिए थे। आपको ये भेज दिया हाँ, था? मेरे घर में भी आते हैं। मेरा बेटा का भी इस दिन जबरदस्ती झगड़ा उगड़ा हो गया कि रोड में काम से आ रहा था लड़का, रोड में आने जाने वाले को मार रहे बोल के उसको, नशेली को 2 झापड़ मार दिया। तो कार्रवाई नशेली के ऊपर नहीं हुआ, मेरे बेटे के ऊपर हुआ। अच्छा, यहाँ पर जैसे शाम होता होगा तो कैसा रहता है यहाँ पे? अरे बहन बहुत, बेटे निकल पाते हैं घर नहीं से? कोई घर से नहीं निकल पाते, एकदम डर का माहौल रहता है। बहुत हम्म, बहुत डर का माहौल रहता है। गोली खा रहे थे, अपने आप को काटते हैं लड़के लोग। जी हाँ, खून वून बहता रहता है। तो 112 को बुलाएंगे, पुलिस वाला भी आते हैं, गाड़ी भी आते हैं, कोई कुछ नहीं करता। जी। हाँ, उन लोग खुद उनके से डरते हैं और चले जाते हैं। कई बार गाड़ी लोगों को तोड़ फोड़ किए हैं ना यहाँ के बस्ती के बच्चे लोग। नहीं होता सुना है, महिलाएं भी बेचते हैं और बच्चे भी बेचते हैं, छोटे छोटे, स्कूल भी नहीं जाते हैं। मैं आपको, आप एक भैया भी हैं तो बताएंगे भैया। नहीं, मेरे को तो बिल्कुल डर नहीं है, बट यहाँ पे चंगोरा भाटा में इतना नशाखोरी हो गया है जिसको मैं कंटिन्यू आवाज़ उठाता हूँ वार्ड के लिए। और खासकर बाजार चौक से अपन बिजली ऑफिस वाला रोड है, उस रोड में जाते हैं तो रात को जाने में डर लगता है, क्योंकि पिछले 6 महीने पहले 2-3 हत्याएं हुई है। तो वहाँ लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ के जितने पब्लिक हैं, लोग आने जाने वाले हैं, तो रात में उनको लूटते हैं, पकड़ के मारते हैं, पैसा लूटते इतनी हैं। खराब स्थिति हो गई यार। ये महापौर जी का बता दूं मैं आपको, ये निज निवास है यहाँ पर। मात्र जहाँ पे गांजा हमने पकड़ेंगे, जहाँ पे बातचीत हो रही है, वहां से मात्र 100-150 मीटर दूरी पर उनका वो होगा, घर होगा, निवास। निश्चित तौर पर यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर में महापौर का निवास है, 100-150 मीटर में पार्षद का निवास है। उनको उनके निवास होने के बाद भी यहाँ पे अगर दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते, या उनको हो सकता है पता होगा नहीं होगा, लेकिन उनको नॉलेज होगा कि यहाँ पे गांजा बिकता है, दारू बिकता है। तो मेरा उनसे विनती है, निवेदन है कि वो अपने वार्ड को देखे, अपने निज निवास को देखे, और क्या क्या वहाँ पे हो रहा है वो सब चीज को समझे,
और आके वहां पे संज्ञान में ले और वहां पे जितने दारू गांजा बिकते होंगे उस पर कार्रवाई करवाए। अच्छा भैया, मैं एक बात मैं समझूंगा कि आपके घर पे भी बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, बहन होंगी, चलिए आप नहीं डरते, लेकिन ऐसे माहौल में जो है जब बच्चियां निकलेंगी शाम को, ऐसी चीजें होंगी, मैंने देख रहा हूँ, मैं भी सब आधे लड़के नशे में घूम रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, यहाँ पे ना सबसे पहली चीज तो बोलूंगा, यहाँ पे नशा इतने हैं, इतने ज्यादा हैं, पढ़ने वाले बच्चे लोग भी नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिलोसन ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं। लगभग जितने उस एरिया के बच्चे लोग हैं वो पूरे नशे में चूर हैं। क्योंकि वहाँ के बच्चे, अगर एजुकेशन होता तो शायद अच्छे एजुकेशन देते। आज सिर्फ यहाँ पे ना बोलते हैं नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त करना है, बट अपने घर के सामने को नहीं देख पा रहे, क्या नशा मुक्त करेंगे? सिर्फ ये बोलने की बात है उनका कि हम नशा मुक्त करेंगे, यहाँ लड़ाई कराएंगे, लड़ाई हो रहा है उसको रोकेंगे, गांजा बिक रहा है उसको रोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पूरे फ्लॉप हैं ये लोग। सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन इस पे कुछ ये लोग लगाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल, मैं आपको वो जो मठ खोलवा कर जो जगह है यहाँ से मात्र इस गली से जाने के बाद राइट साइड में वो जगह पड़ेगी, वहां पर मैं जाऊंगा और आपको गांजा लेकर के दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर जो है छोटे बच्चे, महिलाएं जो है गांजा बेचने में, खरीदने में जो है संलिप्त पाए जा रहे हैं। कितना रुपए देगा? 50 की ना तो नहीं, कितना किया? एक कल 100 रुपया है। अरे यार 50 पहले बोलते तो मैं दूसरा लेके आते ना, सस्ते क्या आते? 50 वाला नहीं, 100 वाला। 50 में मैंने ढंकी नहीं दी। नहीं दे और रात तुम चाहिए हुई तो मिल जाएगी। नंबर तो रात भर 12 बजे तक मिलता है। हाँ, 1 बजे 3 बजे 7234। नंबर लिखो, हाँ, नंबर भाई का नंबर। अभी नहीं आता। चलाता। अच्छा नहीं चलाते, मैं नहीं चलाता भाई, ठीक। फोन में नहीं चलाता। रात में मिल जाएगी। हाँ, 1 बजे 2 बजे 3 बजे है कितने बजे आप? रात में कौन देगा? नहीं, ठीक ठीक। यही देता है। और आओ, मिल जाएगा। 1 बजे आप। 4-5 पूरी गली से लाता है। किससे लाता गली है? से लाता हूँ। कौन सा गली? वो गली ऑटो कुछ है ना, कौन सा यार? वो छोटा गली नहीं दिख रहा है जो भाई। वाला अंदर मिलता है। हाँ, वहाँ वही कौन दिखता है। हम कभी कभार देखते हैं। उसी से खरीद के नहीं, छीन के एक पुड़िया लाता है, बेचता है बस सिलोसन के लिए। मेन माल कौन बेचता है? कहाँ मिलेगा? मेरे को बना दिया ये ये थोड़ी देगा। 50 का मिलता, कितने का मिलता है? छीन के लाता है सिलोसन के लिए। छीन के आता है। इसलिए लाता हूँ। चलो चलो। पीगा तो बता। पाए हैं तो बेच रहे हैं, खेल खत्म। पाए हैं, दे भाई कितना देता है? अरे यार कितना देता है? फर से देवे, यहाँ वीडियो कैमरा हो रहा है, लौड़े के बाल देखो दे इसको। अभी हमने बात की उन लोगों से जिनके घर पर इन गांजा बेचने वालों के कारण जो है बहुत बुरी स्थिति हो गई है। उन्होंने बताया किस प्रकार से जो है वो लोग घर से निकल नहीं पाते हैं। उसके बाद जो है हमने गांजा भी पकड़ा और गांजा जो है अभी हमने यहाँ जमा करा दिया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है किस प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहाँ पर कमिश्नर रूल लागू कर दिया गया है, वहां पर जो है इस प्रकार की स्थिति है कि खुले आम गांजा बिक रहा है। छोटे बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं इस पूरे मामले में शामिल हैं और अभी तक जो है इनके ऊपर किसी प्रकार का नकेल जो है वो कसा नहीं जा पा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन्हें उठा करके कुछ दिन जेल में डाला जाता है, कि छूटने के बाद फिर से ये वही काम करते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस प्रकार से महापौर जी के घर के थोड़े से ही दूर में और पार्षद के भी घर के थोड़े से ही दूर में ये सारा काम हो रहा है और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते, लेकिन उनसे अपेक्षाएं कर सकते हैं कि अगर आप उस जगह के जो है नेता हैं, उस जगह के आप लीडर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो लोग हैं वहां पर सुरक्षित हों। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर माँ बहनें जो हैं शाम को खुले तौर पर सुरक्षित होकर के, महसूस होकर के अपने घर से निकल सकें। लेकिन वहां पर इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। यही वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले जो है
एक जोमेटो वाले जो डिलीवरी बॉय था उसकी जो हत्या कर दी गई थी। केवल यही कारण था कि उस लड़के को जो है नशे के लिए पैसे चाहिए थे और उसने उस गरीब इंसान की जो हत्या कर दी गई थी। अब हमने जो पूरा मामला है पुलिस को बता दिया है। अब देखना विषय तो ये होता है कब तक जो पुलिस इन पर कार्रवाई करती है। बाकी आप बताएंगे अगर आपके घर के आसपास इसी प्रकार के कोई अवैध काम होते हैं तो कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ। जोहार।